देश में आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि हिंदुओं को आत्मरक्षा की दिशा में अपने आप को और ज्यादा आत्मनिर्भर करने की आवश्यकता है और इसीलिए आत्मरक्षा खासतौर से जो हमारे पूर्वजों की युद्ध कलाएं रही हैं उनकी खोज और संवर्धन किस तरह से करना चाहिए, इसे खासतौर से एक संगठन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और इसे को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आज सुदर्शन न्यूज के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन के दौरान बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी उपस्थित थीं जो तलवार और लाठी कला में निपुण नजर आईं। इनसे बात की हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ स्पेशल लोग जुड़े हुए हैं। आपको बताएं कि वो जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही खास इसलिए हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले हम आपको एक ऐसी छोटी बच्ची से मिलवाएंगे जो शस्त्र विद्या में निपुण है और इसके साथ साथ वो तलवारबाजी और कई तरह की चीज़ें करती है। हम सबसे पहले उस बच्ची से ही आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? करीना शिंगाला। आपकी कितनी एज है? 5 साल। और आप क्या क्या शस्त्र चला लेती हो? तलवार और लाठी। आपने देखा कि बच्ची जो है तलवार और लाठी चलाती है और उसके साथ ही बच्ची की उम्र जो है महज 4 से 5 साल के बीच में है। और आज हमारे साथ बच्ची के पिताजी भी मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि आपने ये जो कदम उठाया ये बेहद ही साहसी कदम है क्योंकि आज की डेट में नारियों को जो है आगे बढ़ाना हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए। आपने अपनी बच्ची को ये प्रशिक्षण देने की कैसे सोची? एक बार ऐसा सोचा कि लड़की को कोई शस्त्र के बारे में नॉलेज दूँ, शस्त्र अपना खुद अपनी रक्षा कर सके। इसी हिसाब से महेश भाई से मिला लोक रक्षक सेना में और उसके पास सिखाना चालू करवाया। उसका कोच है अशोक भाई राठौड़, उसने शस्त्र का ज्ञान दिया है। अच्छा अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो कब से दे रहे हैं? मुझे सूरत में 1 साल हो गया प्रशिक्षण देते देते। काफ़ी जगह चल रहा है शाखा, एमपी में भी चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। मैं चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया हर जगह हमारी शाखा होना चाहिए। लोक रक्षक सेना, शस्त्र विद्या, हर एक गर्ल्स सीखना जरूरी है उनको। बिल्कुल। तो हमारे साथ इस वक्त लोक रक्षा संस्थान के कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे सीधा बात करेंगे। जी आपका नाम? महेश पाटिल। जी, आपने ये संस्थान जो है चलाने की कब से सोची और किस तरीके से आपकी ये संस्थान जो काम कर? संस्थान को 1 साल हुआ है। करीबन 40,000 कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर, आसाम, पंजाब, अलग अलग राज्यों से, केरल से जुड़े हुए हैं। और ये जो शस्त्र विद्या एक है कलरी पैतु, ये 60,000 साल पुरानी है। ये शस्त्र विद्या में बहुत सारी मार्शल आर्ट्स और भी है जो पूरे विश्व में आज मार्शल आर्ट्स गई हुई है। ये कलरी पैतु शस्त्र विद्या से ही निकली हुई है, महादेव द्वारा उत्पन्न की गई ये कला है और पूरे भारत भर में ये विलुप्त हो गई थी अंग्रेज आने के बाद और हम उसको वापस उजागर कर रहे हैं। उसी तरह से हम जो आयुर्वेदिक है, जो चिकित्सा में बेस्ट है, वैदिक एजुकेशन में बेस्ट है, ये सब चीज़ें हम वापस कलाएँ जो हमारी सनातन धर्म की थी वो वापस हम लाएंगे। और मेरे साथ जो कंधे से कंधे मिला रहे गोपाल जी रादड़िया, बीजेपी में प्रदेश में भी कारोबारी भी है और उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। वो भी ट्रस्टी है हमारे संस्थान के। जी तो हमारे साथ इस वक्त गोपाल जी भी मौजूद है। गोपाल जी से भी जानेंगे कि वो किस तरीके से इस संस्थान से जुड़े और उनका क्या उद्देश्य रहा इस संस्थान से जुड़ने का। इस संस्थान ने बहुत अच्छा कार्य किया है। 40,000 कार्यकर्ता है पूरे भारत में। हम गुजरात में बहुत इसका प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। 10,000 कार्यकर्ता गुजरात में है और साथ साथ हम गाय के लिए भी काम करते हैं और कृषि के लिए काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कारोबारी किसान मोर्चा में हूँ। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हितेश भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आर पाटिल जी साहब भी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसमें माननीय वड़ा प्रधान जी भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसमें हम काम कर रहे हैं और गाय के लिए काम कर रहे हैं। हमारे गुजरात में एक स्पेशल गाय है गिर गाय। वो गिर गाय का 5,000 ही बची थी, वो हम 5 लाख तक मोदी साहब की सहायता से 5 लाख तक आज ले आए। पूरे भारत में हम गिर गाय प्रसारना चाहते हैं और 10 लाख तक ले जाना चाहते हैं। और हम प्राकृतिक मतलब रासायनिक जहर बिना जहर की खेती करने की खेडूतों को हम समझाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ इस वक्त मोहिनीश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी जो हैं वो इस वक्त मौजूद है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि आप जो है इस संस्थान में किस तरीके से जुड़े और आपका ये जो आप लोगों का जो एंगल है देखने का वो हमारे देश के, हम चाहेंगे कि लोगों को आप समझाएं कि किस तरीके से और भी लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। हाँ, धन्यवाद आपका। मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो कला है, ये कला हर एक
सबको आनी चाहिए। हर नारी को ये कला हम सिखा रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार हम पूरे भारत भर में कर रहे हैं और इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं ताकि हर एक नारी सशक्त बने, हर एक सेल्फ डिफेंस सीखे और वो अपने अंदर इतनी हिम्मत लाए कि वो हर किसी को बिना किसी की सहायता से वो लड़ सके। इसके अलावा हम ये ट्रेनिंग फील्ड में काफ़ी कुछ करते हैं, वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, गरीबों को खाना भी देते हैं और हर किसी को इसके आगे जो भी मदद के लिए आगे आता है, हमारी लोक रक्षक सेना की टीम हमेशा उसके लिए तैयार रहती है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों में से ये एक सवाल और जानना चाहूँगी कि किस तरीके से अगर किसी को आपके इस संस्थान के साथ जुड़ना है तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है? संस्थान के साथ वो सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकता है। वहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर रहते हैं काफ़ी सारा, और हमारा सनातन धर्म का हर एक युवा सुदर्शन चक्र जो मुख्य करता धरता है सुरेश चौहान जी, वो एक आइडियल है। वो उनको देख के सारे युवा प्रेरित होते हैं, उनको सनातन धर्म के लिए उतना निडरता से इतना बेबाक होकर बोलते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और सारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। तो बस उनको हम गठन कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल सकते हैं, लोक रक्षक सेना आ जाएगा, उसमें पेज में जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये थी लोक रक्षक सेना की टीम और साथ में थे हमारे गुजरात प्रदेश के लीडर बीजेपी के गोपाल रादड़िया जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक 5 वर्ष की बच्ची ने बड़े ही निपुणता के साथ शस्त्र चलाना सीखा और आज इस 5 साल की बच्ची से हमें सीखना चाहिए कि एक बच्ची नहीं, पूरी जितनी नारियां हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, उन सभी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। तो लोक रक्षक सेना और लोक में आत्मरक्षा की कितनी ज़्यादा महत्ता है, आज इसी बात को समझाने की कोशिश की गई लोक रक्षक सेना की तरफ से। और आपने सुना कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची आत्मरक्षा की दिशा में एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आई है, क्योंकि वक्त की मांग यही है।